द यंग किंग ऑफ द ब्लैक आइजल। जैसे कि हमने पहले के लेसन में देखा, स्टोरी नंबर 8 में, कि एक सुल्तान के यहाँ पर उसका फिशरमैन जो है वो बहुत सारी मछलियाँ लाकर उसे देता है, और वो मछलियाँ बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है, मतलब पकाने के टाइम पे बहुत उछलती है। तो सुल्तान इसके पीछे की मिस्ट्री जानने के लिए लेक के पास जाता है, और लेक के पास जाके उससे एक हाफ मार्बल मैन मिलता है, आधा पत्थर का आदमी, और वो उससे अपनी कहानी कहना शुरू करता है। वो कहता है, मार्बल मैन कहता है कि उसकी शादी उसकी विकेट कज़िन से हुई थी, उसकी मामा की चाचा की लड़की होगी, जो बहुत बुरी थी और वो काला जादू भी जानती थी। उससे उसकी शादी हो चुकी थी, और वो मार्बल मैन की वाइफ जो थी वो अपने ही स्लेव के साथ अफेयर करती थी, और रोज़ रात को मार्बल मैन की वाइन में, यानी कि किंग की वाइन में नींद की दवा मिलाकर, और वो रोज़ रात को अपने बॉयफ्रेंड से, उसके ही स्लेव से मिलने के लिए जाती। जब नौकरानियाँ ये बातें कर रही थी तो ये बात किंग ने सुन ली, और किंग ने कंफर्म करने के लिए, ये बात सही है या नहीं, सच में उसका अफेयर है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए एक रात को उसने वाइन नहीं पी और उसका पीछा करने लगा। उसका पीछा करते हुए वो गया तो उसने देखा कि वो अपने स्लेव्स के साथ मिल रही थी। उसे देखकर ये बहुत गुस्सा आया, और उसने अपनी तलवार निकाली और उस स्लेव का गला काट दिया। उस वक्त उसे पता नहीं चला, उस वक्त क्वीन को पता नहीं चला कि वो किंग है, और वो वहाँ से चला गया। और फिर दूसरे दिन सुबह जो क्वीन थी उसने काले कपड़े पहन लिए और वो शौक मनाने लगी, और फिर उसने राजा से कहा कि मेरे परिवार के कुछ लोग मर चुके हैं, इसलिए मैं उनका शोक मना रही हूँ। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, और फिर क्वीन ने अपने काले जादू से उसे किसी तरह ज़िंदा रखा, उस स्लेव को, और उसे एक टॉम के नीचे एक बेड पे लेटाकर वो रोज़ उसको वाइन देने के लिए जाती थी। जब ये बात इससे क्वीन किंग को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने उससे लड़ाई की, उसकी वाइफ से। उसने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। बहस हुई दोनों की, तो इस बात पे क्वीन को गुस्सा आया, और क्वीन ने अपने ब्लैक मैजिक से उसे हाफ मार्बल का बना दिया। और क्वीन को ये भी पता चल गया कि उस पे हमला करने वाला, उसके स्लेव पे हमला करने वाला उसका ही हस्बैंड था, इसलिए उसने उसे पनिशमेंट दी, उसे हाफ मार्बल का बना दिया, और उसके जितने भी प्रजा थी, जितने भी उसके लोग थे उसके किंगडम के, उन सभी लोगों को उसने फ़िश में कन्वर्ट कर दिया, और अपने राज्य को आधा समंदर का बना दिया। और फिर रोज़ वो अपने स्लेव के पास जाती, उसे जूस और वाइन पिलाती, और उसकी केयर करती, और रोज़ 100 कोड़े इसको मार्बल मैन को लगाती। जब सुल्तान ने ये सारी बातें सुनी तो सुल्तान काफ़ी समझदार था, तो उसने एक आइडिया लगाया, और फिर वो एक रात उस स्लेव के टॉम के पास गया, और स्लेव को वहाँ से हटाकर सुल्तान खुद लेट गया। और जब क्वीन उससे मिलने के लिए आई तब उसने कहा कि मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर हो रही है, मगर मुझे ये इन सब फिशेस का जो आवाज़ आता है, जो मछलियाँ आवाज़ करती है, रोती है, चिल्लाती है, तो मुझे नींद नहीं आती, तो तुम इन सबको आज़ाद कर दो। रानी खुश हो गई कि उसका बॉयफ्रेंड अभी पहले से बेटर फील कर रहा है, तो इसलिए वो उन मछलियों को आज़ाद कर देती है। मगर वो तो एक्चुअल में सुल्तान रहता है। फिर सुल्तान उससे कहता है कि वो जो मार्बल मैन है, जब तुम उसे कोड़े लगाती हो तब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मुझे नींद नहीं आती उसकी आवाज़ से, तो तुम एक काम करो, उसे भी रिहा कर दो, उसे आज़ाद कर दो। तो विकेड वुमेन उसे भी आज़ाद कर देती है। और फिर जब वो फिर से स्लेव के पास वापस आती है तो स्लेव की जगह पर जो सुल्तान सोया होता है, वो सुल्तान उठकर तलवार से उस क्वीन का गला काट देता है, और उसके बाद जो किंग है, जो यंग किंग है,
वो खुशी खुशी अपने राज्य में रहता है और सुल्तान अपने राज्य में वापस चला जाता है।